हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो हिंदी का जो टॉपिक है वर्णमाला, उसके विषय में हम बताएंगे और आपको हम वही बताएंगे जो कि आपका परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी में 2022 में जो है टीचर की वैकेंसी आने वाली है और जल्द ही इसकी जो है घोषणा भी की जाएगी और जल्द ही आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको सुपर टेट का जो सिलेबस है वो पहले ही बता दिया है। और आपका जो है इसमें जो हिंदी होती है तो आपकी 20 नंबर की आपकी ये पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें हमने आपके लिए लिया है वर्णमाला। वर्णमाला का जो ये पहला टॉपिक है तो इसमें आप देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। और ये हिंदी की पहली वीडियो है, वर्णमाला हमने इसमें टॉपिक लिया है, तो वर्णमाला से संबंधित सभी इसमें हम प्रश्न जानेंगे। तो जैसा कि पहला है आपका, अंत्यस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपके अंत्यस्थ व्यंजन है यह रेलेव है, अगर आपको परीक्षा में यह क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फिर है देखिए नेक्स्ट, ओ का उच्चारण स्थल क्या है, यानी कि ओ का जो उच्चारण स्थल है वो क्या है, तो वो कंठ और ओष्ठ है आपका। और देखिए, सभी प्रश्न जो लिए हैं SCERT पर आधारित है और NCERT पर आधारित है, और भी अन्य किताबों से इनको ढूंढ करके लिया गया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी और आगे भी इस आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। फिर नेक्स्ट है, हिंदी में वर्ण कितने हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो आप सभी को पता भी होगा क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनकी संख्या टोटल है 52। फिर है नेक्स्ट देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है स्वर ध्वनि के जो प्रकार है, जैसे आपका दीर्घ स्वर हो गया, प्रलुप्त स्वर हो गया और हास्य स्वर हो गया, यह तीनों आपको याद रखने हैं। फिर देखिए, आपका अर्ध स्वर क्या जो है कौन कौन से कहलाते हैं। तो आपका अर्ध स्वर है वह और यह दोनों आपके क्या है, अर्ध स्वर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, स है व्यंजन क्या कहलाते हैं, यानी कि आपका सह है, यानी कि जो व्यंजन है आपके क्या कहलाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन इनको कहते हैं। इसके बाद देखिए, हिंदी शब्दकोश में जो अक्षतरीय है 6 है का क्रम किसके बाद आता है। तो इसका जो क्रम है वो कै वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट है आपका, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों के जो अंत में ए आता है उनको अकारांत बोला जाता है। तो आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और अक्षर है आपका। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि वर्णमाला किसको कहा जाता है। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है इसको वर्णमाला कहते हैं। तो आपका ये पूछा जाता है। फिर मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन कौन से हैं। तो आपका टे ठे डैड है न क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है आपके। इसके बाद देखिए, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, यानी कि हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ होती है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको स्वर कहते हैं। इसके बाद किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, यानी कि किन ध्वनियों को जो है अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक्य है जिनको हम नाक के द्वारा बोलते हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है, याद रखना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर देखिए, शैव अक्षत्रिय वर्ण योग किससे बना है, यानी कि ये आपका पूछा जाता है क्षत्रिय क्षत्रिय जो वर्ण है योग किससे बना है। तो ये आपका कै और षटकोण से मिलकर बना है, ये आपका बहुत ही पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर है देखिए, अक्षत्रिय त्रय गैर श्रेय वर्ण कैसे वर्ण है। तो आपका ये संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है इसको। फिर देखिए, अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अयोगवाह ए और आपके जो है अयोगवाह होते हैं और इनकी संख्या भी जो है आपकी 2 ही होती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फिर वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में जो कुल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या टोटल 33 होती है।
इसके बाद देखिए व्यंजन की परिभाषा, यानी कि व्यंजन की जो परिभाषा है वह क्या है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो है उनको व्यंजन कहते हैं। तो आपको सभी को याद रखना है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे ये आपका बार बार रिपीट हुए हैं, और आपका 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 में भी ये पूछे गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है और अपने हाथों से नोट्स को बनाना है। तो वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आप सभी को मेरी ओर से थैंक यू।